हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के इस लेक्चर में हम लोग और इंस्ट्रक्शन को यूज करने वाले हैं। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग डेल्टा और मित्सुबिशी की पीएलसीज में एक और इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। जब हम लोग और गेट बना रहे होते हैं तो वहां पे कुछ पीएलसीज और इंस्ट्रक्शन यूज करती है। मतलब शॉर्टकट अगर हम लोग कीबोर्ड में OR टाइप करेंगे और स्पेस देके एड्रेस देंगे तो जो और लॉजिक है वो बन जाता है, ठीक है। या फिर अलन वेडली की पीएलसी में हम लोग बोलते हैं अगर हमको ब्रांच ऐड करनी है, कोई मान लो एक्स्ट्रा पैरेलल में एक ब्रांच ऐड करनी है तो वो हम लोग कैसे ऐड करेंगे वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अब ब्रांच ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ती है? मान के चलो आपको अगर एक ही आउटपुट दो जगह से कंट्रोल करना हो तो आप लोग ब्रांच ऐड कर सकते हो। मान के चलो DI0 से भी ऑन कर सकते हो आप लोग D0 को, या फिर DI1 से भी 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो। इस तरीके से आप लोग मल्टीपल ब्रांच ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं। बाकी डेल्टा और मित्सुबिशी में और इंस्ट्रक्शन बोलते हैं हम लोग, और टाइप करोगे आप लोग कीबोर्ड में और स्पेस देके मान लो आप लोग आपका I0, I2, I3, I4 इस तरीके से करोगे तो वो और इंस्ट्रक्शन यूज हो जाती है। पैरेलल में ही आप लोग जो आपके इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस हैं या फिर जो आपके अदर एलिमेंट्स हैं उनको आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मित्सुबिशी में हम लोग क्या काम करते हैं, ये सिंपल मैंने एक लॉजिक बनाया हुआ है जहाँ पे हमारा DI1 डिजिटल इनपुट 1 है और ये डिजिटल आउटपुट 0 को यहाँ पे ऑन कर रहा है। तो ब्रांच ऐड करने के लिए, पैरेलल में ब्रांच ऐड करने के लिए हमको क्या काम करना होता है, जो भी आपका इनपुट सेंसिंग डिवाइस है जिसके पैरेलल में आप मान लो ब्रांच ऐड करना चाहते हो, उस पर आप लोग एक सिंगल क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लो। उसके बाद कीबोर्ड में उससे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट लैडर एलिमेंट में आओ और यहाँ पे आप लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक है ब्रांच का जिसको आप लोग Ctrl+Alt+1 करके भी ऐड कर सकते हो, या फिर एक है आपका सराउंड विद ब्रांच का जिसको आप लोग Ctrl+7 से जो है ऐड कर सकते हो। मान के चलिए हम लोग यहाँ पे ब्रांच ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखो एक ब्रांच ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें क्या काम करना है, हम चाहते हैं कि भाई ये इसके पैरेलल में ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो अपना इस इनपुट को सेलेक्ट करेंगे। जो भी हमारा ये इनपुट सेंसिंग डिवाइस का इनपुट है इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको हम लोग इस तरीके से ड्रैग करेंगे इस प्लस के आइकन पे। प्लस के आइकन पे भी कर सकते हैं और इस ब्रांच से पहले भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर पहले करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा और अगर इस प्लस के आइकन में करेंगे तो ये ब्रांच के अंदर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद अब हम लोग इस ब्रांच में जो ये ब्रांच ऐड हो चुकी है इसमें हम लोग कोई भी एनो एलिमेंट मान के चलो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। अगर हमको मान के चलो कोई ड्रैग करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। मान के चलो यहाँ से मैं टूल बॉक्स पे जाता हूँ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे जाते हैं और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हम लोग अब यहाँ पे लेके आ जाते हैं और इसको मैं एड्रेस दूंगा मान के चलो DI3, ठीक है। तो ये DI3 हो गया क्योंकि ये एनो है हम लोगों का, तो यहाँ पे कर दिया हम लोगों ने DI3। अब एक और मैं यहाँ पे इनपुट सेंसिंग डिवाइस को लेता हूँ, ठीक है। मान के चलिए मैं इसको जस्ट मिनट, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और इसको मैं एड्रेस देता हूँ यहाँ पे DI4, ठीक है। एंड ओके पे क्लिक करेंगे तो ये DI4 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया था, ब्रांच ऐड करी थी तो वो ब्रांच आगे आ गई थी, ठीक है। उसके बाद हमको फिर ये इनपुट्स को ड्रैग करना पड़ रहा था, या फिर अगर आप ये जो आपका एनो का जो मतलब एनो है इसको आप लोग ब्रांच के आगे भी ड्रैग कर सकते हो, ब्रांच के अंदर भी कर सकते हो और सेम जहाँ पे है वहां पे भी रहने दे सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं। मान के चलो अगर आपको इसी जो आपका ये इनपुट है, जो आपका मान लो आपका कोई एक एनो इनपुट सेंसिंग डिवाइस है और उसके लिए आपने यहाँ पे एक एनो एलिमेंट लिया हुआ है। अब इसी के हम लोग पैरेलल में अगर ब्रांच ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग सिंपली क्या काम करेंगे, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद इंसर्ट लैडर एलिमेंट्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग सराउंड विद ब्रांच पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे सराउंड विद ब्रांच इस तरीके से ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एलिमेंट ऐड करने के लिए आप लोग सिंपली एक काम कर सकते हो, Ctrl+C और Ctrl+C करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद ब्रांच सेलेक्ट करो नीचे और Ctrl+V कर दो तो यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा।
उसके बाद एड्रेस आप लोग यहाँ से अब इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको D5 कर दिया, ये D4 था, कॉपी किया, इसको हमने अब यहाँ से चेंज करके D5 कर दिया, ठीक है। या फिर आप लोग एक काम और भी कर सकते हो, यहाँ से अगर आपको और भी कॉपी करने हो ना, कभी तो जरूरी नहीं है कि टूल बॉक्स से ही आपको ड्रैग करना है, सिंपली जो भी कॉन्टैक्ट आपने कॉपी करना है उस कॉन्टैक्ट को आप लोग सेलेक्ट करो, Ctrl+C से कॉपी करो और जहां पर भी पेस्ट करना है, मान के चलो मुझे इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट करना है, Ctrl+V कर दूंगा मैं, जस्ट मिनट, इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे और Ctrl+V कर देंगे तो अच्छा ये पहले आ गया, ठीक है। हम बाद में भी इसको कर सकते हैं, फिर हम लोग ड्रैग भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे ये देखो। और उसके बाद हम लोग इसका एड्रेस चेंज कर लेंगे, मान लो DI7 हम लोगों ने इसका एड्रेस चेंज कर दिया। डिलीट करना है आप लोग सेलेक्ट करो और यहाँ से आप लोग इसको डिलीट भी कर सकते हो, ओके। तो इस तरीके से हम लोग ब्रांच ऐड करते हैं या फिर हम लोग और गेट को यूज करते हैं या फिर और लॉजिक जो होता है, जो मैंने लॉजिक गेट के लेक्चर्स कुछ अपलोड किए हुए हैं, उन मतलब लॉजिक गेट के लेक्चर्स में जो और लॉजिक जो है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर इनपुट 1 आएगा तो भी आपका आउटपुट हाई होगा, इनपुट 2 आएगा तो भी आपका आउटपुट हाई होगा, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को ही यहाँ पे फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इस ब्रांच को भी हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग इस प्रोग्राम को हम लोग एक काम करते हैं, PLC में डाउनलोड करते हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे कनेक्शन ब्राउजर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो यहाँ पे हम लोग अपना PLC को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जितने भी अवेलेबल यहाँ पे एड्रेसेस आ रहे हैं ये हम लोगों का PLC है, इसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। ओके के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, तो हम लोग इसको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही डाउनलोड होना यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑनलाइन मोड पे हम लोगों के सामने आ जाएगा। यस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे अपने प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोग देख पाओगे, यहाँ पे देखिए आप लोग, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पे देखो DI1, जैसे ही DI1 वाला इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट भी मेरी यहाँ पे हाई हो गई, मतलब कि DI1 ये कंडीशन ये ट्रू हुआ तो आउटपुट भी ट्रू हो गया, DI1 जैसी लो होगा तो आउटपुट भी हमारी लो हो गई। अगर आपका DI3 हाई होगा देखो, तो उस केस में भी आपका जो डिजिटल आउटपुट 0 है वो आपका हाई हो जाएगा, और जैसे ही आपका डिजिटल इनपुट 3 जो है ये लो होगा तो आपका आउटपुट 0 ये भी हाई या लो हो जाएगा, ठीक है, ये भी ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से और गेट काम करती है। आप लोग और गेट को यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हो। यहाँ पे तो मैंने एक एनो लिया हुआ है, आप लोग एनसी की तरफ भी इसको यूज कर सकते हो, या फिर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे आप लोग इसको जो हमारे लॉजिक्स बनते हैं ना, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको एड्रेस देता हूँ ये डिजिटल इनपुट है, इसको हम लोग डिजिटल आउटपुट 0 लेते हैं, ठीक है, डिजिटल आउटपुट 0। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और एनो लूंगा, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लूंगा, ओके। और इसको हम लोग एड्रेस देंगे DI0, ठीक है। तो ये DI0 हो गया, ओके, क्योंकि ये हमारा जो इसका इनपुट सेंसिंग डिवाइस है वो एक NC पुश बटन है। अब हम लोग इसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है, डाउनलोड टू PLC। उसके बाद डाउनलोड कंफर्मेशन में हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड कंफर्मेशन अगेन हम लोग यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। जैसे यस पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हमारा प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन मोड पे आ चुका होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखो अब कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो ये जो एनो है ये रेड हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये एक NC पुश बटन से इसका इनपुट आ रहा है। देखो मैं NC पुश बटन को जैसे प्रेस करूंगा तो ये वापस से लो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे ही मैं एनो पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो मेरी आउटपुट यहाँ पे हाई हो चुकी है, ठीक है। हाई कैसे हो चुकी है, जैसे मैंने पुश बटन को प्रेस किया तो प्रेस करके छोड़ दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे छोड़ दिया तभी जाकर के वापस से ब्लू हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे सप्लाई यहाँ से आ रही है और इस तरीके से यहाँ पे इसने आउटपुट को हाई कर दिया। अब मैं जैसे ही NC पुश बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है ये यहाँ पे लो हो जाएगा, वापस से ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है, या फिर ये कंडीशन इसकी फॉल्स हो जाएगी,
ओके, तो इस तरीके से और जो गेट है वो काम करता है, या फिर और की इंस्ट्रक्शन को हम लोग यूज करते हैं, या फिर इस तरीके से हम लोग ब्रांच ऐड करते हैं।